हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग देखने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ बोर्ड मैथमेटिक्स क्लास 7 परसेंट चैप्टर 16 यानी कि प्रतिशत का चैप्टर नंबर 16 हम लोग देख रहे हैं। तो पार्ट 2 ये वीडियो है। पार्ट 1 में मैंने परसेंट क्या है, इसके सारे कन्वर्जन, इसका पूरा कंप्लीट कंसेप्ट, पूरा जो चैप्टर का मसाला होता है ना, सारा मसाला मैंने आपका पार्ट 1 में मैंने झोंक दिया है। तो अगर आपने नहीं देखा है वो वीडियो, लगभग 45 मिनट का वो वीडियो है। पार्ट 1 आप देख लीजिए। आपका परसेंट क्या है, कोई आपसे पूछे तो आप अच्छे तरीके से आप जवाब दे पाएंगे। क्लियर है। तो डियर स्टूडेंट, ये इस वाले पार्ट में मैं कवर करूंगा 16.1 एक्सरसाइज 16.1 कंप्लीट सॉल्यूशन होगा। फटाफट से ये प्रॉब्लम जितने भी हैं आप मैच कर लेना आप अपने बुक से 16.1 के, कि क्या यही प्रॉब्लम आपके बुक के अंदर में है। ये सब प्रॉब्लम आप जरूर मैच कर लेना आप अपने बुक से। क्लियर है। अब मैं एक एक करके सभी, टोटल 6 प्रॉब्लम है, 6 प्रॉब्लम है। इन 6 के 6 प्रॉब्लम को मैं फटाफट से क्या करने वाला हूँ, मैं आपके समक्ष सबको डिस्कस करने वाला हूँ। काफ़ी अच्छे से मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा, काफ़ी अच्छे से हम लोग बनाने वाले हैं। क्लियर है। तो शुरू करते हैं प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट का पहला। ठीक है। कह रहा है एक्सरसाइज 16.1 कह रहा है कि कन्वर्ट द सैडेड पोर्शन, जो ये सैडेड पोर्शन है ऑफ द गिवन फिगर, जो ये फिगर दिया हुआ है इसमें सैडेड जो पोर्शन है उसको आपको कन्वर्ट करना है किसमें, इनटू फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है और परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तीनों में। किसमें, पहले फ्रैक्शन में, डेसिमल में एंड देन परसेंटेज में। 3 तरह के। एक ये केवल ऐसे एक फिगर बना दिया। अब इस फिगर से देखो कितने सारे क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि आप इस फिगर को, जो सैडेड पोर्शन है, जो छायांकित किया हुआ भाग है, क्लियर है, जो यह छायांकित किया हुआ भाग है, इसको फ्रैक्शन में यानी कि भिन्न में, दशमलव में और प्रतिशत में आपको चेंज करना है। डियर स्टूडेंट, यदि मेरा पढ़ाने का प्रयास आपको अच्छा लगेगा तो ज़रूर आप लाइक करना और ध्यान से समझना कि किस तरीके से मैं लेके आपको चल रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं चलूँगा ए नंबर का जो सॉल्यूशन है उस पर, कि सैडेड पोर्शन का फ्रैक्शन के लिए। ठीक है। यहाँ पे फ्रैक्शन में हम लोग चेंज कर रहे हैं, किसमें, फ्रैक्शन में। ठीक है। तो फ्रैक्शन में देखो कितने पार्ट में ये पिक्चर बना हुआ है, 1 2 3 4, 4 पार्ट में। तो हम लोग नीचे रख देते हैं 4 को। और कितने पार्ट कलर है, 1। 4 में से 1 पार्ट जो है वो कलर है। ऐसा क्यों कह रहा हूँ, आप खुद से सोचो। जब आप एग्ज़ाम देते हो तो टीचर क्या करता है, टोटल मार्क्स को, जैसे मान लो कि आपके स्कूल में एग्ज़ाम होता है 100 नंबर का, या आपके स्कूल में एग्ज़ाम होता है 50 नंबर का, मान के चलो। तो जिसके स्कूल में 100 नंबर का पेपर होता है 100 नंबर का पेपर होता है, तो मान लो किसी ने 85 नंबर लाया तो 85 को कहाँ रखता है, ऊपर में। और ये 100 यानी कि 100 में से 85 लाया है। उसी तरह किसी के स्कूल में 50 नंबर का पेपर होता है तो 50 को रखेगा नीचे और इसमें से वो लिख देगा कि 48 लाया है। क्लियर है। तो 50 में से 48। तो वही चीज़ यहाँ भी होता है कि 4 बॉक्स हैं, 1 2 3 4, और 4 में से कितना बॉक्स ये लिया जा रहा है। क्लियर है। सैडेड वाला बोल रहा है ना, सैडेड कितना बॉक्स, सैडेड को, तो सैडेड में 1 ही बॉक्स है तो 1 लिखा मैंने, है ना। 4 बॉक्स में 1 बॉक्स जो है कलर है तो 1/4। तो ये हो गया इसका क्या, फ्रैक्शन। ये क्या हो गया, फ्रैक्शन। अब इसी का डेसिमल क्या बनेगा, अब इसी का डेसिमल क्या बनेगा, डेसिमल में कैसे कन्वर्ट होगा, देखो जरा। जैसे ही आप इसको डेसिमल में आप कन्वर्ट करते हैं, क्लियर है, तो जैसे आप देखो, जब आप 4 को, ये 4 को जब 1 में आप डिवाइड करने चलोगे तो 4 से आप यहाँ दशमलव डालेंगे तो यहाँ पे एक 0 आएगा। मैं थोड़ा सा इसको ठीक कर लेता हूँ। ठीक है। थोड़ा सा इसको बढ़ा लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से मैं समझा पाऊँ। ठीक है। तो देखो, जैसे ही आप 4 से 1 में लगेगा नहीं, याद रहे ये 4 नीचे है और ये 1 ऊपर है, इसी को हमें कन्वर्ट करना है। क्लियर है। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, एक दशमलव दिया तो यहाँ पे 0 ले आए, तो 4 2 जा क्या लिखेंगे, 8। अब जाएगा, अब माइनस करेंगे, 10 में से 8 गया तो 2। अब फिर से दशमलव नहीं देंगे, एक बार दशमलव दे दिया तो दे दिया, अब 0 रखेंगे। 4 कितने जाम में, 4 से ये कितने जाम में, 4 5 जा 20। क्लियर है। तो ये किस में चेंज हो गया, देखो 1/4 फ्रैक्शन में। यही पिक्चर हमारा अब दशमलव में कैसा हो गया, 0.24। ये 0.25 आ गया, सॉरी 0.25। और इसके आगे में मैं अपने मन से लगा दूंगा 0, तो 0.25 इस तरीके से। अब इसी को कह रहा है क्या, कि परसेंट में चेंज करो, किस में, परसेंट, है ना, परसेंटेज में। तो परसेंटेज में हमारा कैसे होगा, देखो
हमारा क्या हो जाएगा परसेंटेज में, क्लियर है। तो यहाँ पे देखो ये कुछ ऐसा 1/4 को हम लोग 1/4 ये जो फ्रैक्शन है उसको लिखा हमने, क्लियर है। और इसको हम लोग क्या करेंगे 100/100 से कुछ ऐसे कर देंगे, क्लियर है। तो ये कटेगा 4 1 जा 4। देखो 100/100 से क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि परसेंट में इसने कहा है, तो हमारे पास फ्रैक्शन ये है। अब इसको मैं चेंज कर देता हूँ परसेंट में, तो 4 1 जा और ये कटेगा 4 आपका 25 जा, क्लियर है। अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, ये 1 मल्टीप्लाई, ये 100 को नहीं काटेंगे हम लोग, इस 100 को हम लोग नहीं काटेंगे, इसको ज्यों का त्यों रहने देंगे। तो क्या बच जाएगा 1 × 25, तो ये ऊपर कर दो मल्टीप्लाई, तो ये 25 हो जाएगा। और ये मल्टीप्लाई 1/100, याद रहे मैंने बेसिक्स की क्लास में जो इसका फर्स्ट पार्ट है उसमें बहुत अच्छे से मैंने बताया है कि 1/100 का मतलब होता है, ये परसेंट का मतलब ही होता है क्या 1/100, याद रहे। ये मैंने आपका पहला पार्ट में बताया है, क्लियर है। इसलिए मैंने 100 को नहीं काटा है, क्योंकि ये तो कट तो जाएगा लेकिन नहीं काटा है, क्यों, क्योंकि इसको मुझे 1/100 के फॉर्म में रखना ही है। तो 25 × 1/100, तो ये 25 और 1/100 का मतलब ही होता है परसेंट, क्लियर है। तो ये कितना हो जाएगा 25% हो जाएगा, क्लियर है। तो इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, क्लियर है। ठीक है, तो जब भी आपको इस तरह का पिक्चर दे तो आपको ऐसे ही चलना है। ये डेसिमल में आप कैसे कन्वर्ट कर रहे हो, ये तरीका ये है। और आपको इस पिक्चर को आपको कैसे परसेंट में चेंज करना है, तो वो तरीका मैंने जो फ्रैक्शन आया उसको लिखो, 100/100 से मल्टीप्लाई 100/100 से क्या करो मल्टीप्लाई करो, क्योंकि 100/100 से मल्टीप्लाई किया हमने। अब 4 1 जा, अब ये काट दो, 4 1 जा 4 25 जा। और उसके बाद हमेशा 1/100 को हमेशा आपको रखना ही रखना है, इस 100 से छेड़छाड़ नहीं करना है। बाकी आप कर सकते हो जो भी काटना पीटना है, 1/100 रहना चाहिए, ताकि ये परसेंट को हम लोग क्या कर सके, ये यहाँ पे एक्सप्रेस कर सकें। ठीक है, अब चलो दूसरा पिक्चर है बी नंबर। देखो हमारे पास में बी नंबर पिक्चर है, उस पर हम लोग चलते हैं। तो देखो ये बी नंबर पिक्चर थोड़ा सा ये अलग वो बन गया है। बी नंबर पिक्चर आपका ये रॉन्ग है, ये कुछ ऐसे है। ठीक है, मैं बी नंबर पिक्चर बना देता हूँ आपका, ये कुछ ऐसे है। ठीक है, और ये बीच से कुछ यूँ है, और ये जो पार्ट है ये पार्ट आपका छायांकित किया हुआ है, क्लियर है। ऐसे ही है ना, ये पार्ट आपका क्या है छायांकित किया हुआ है। ठीक है, ये पार्ट कलर वाला नहीं है। तो इसका भी आपको सॉल्यूशन क्या करना है, वैसे ही होगा। इसका भी कितना, देखो दो कितने पार्ट है, 1 2, तो क्या लिखेंगे 2 में से 1 पार्ट। तो सबसे पहले हमने क्या बनाया फ्रैक्शन, सबसे पहले क्या बना दिया फ्रैक्शन में, ये पिक्चर को फ्रैक्शन में कर दिया। अब इसी का डेसिमल क्या होगा, अब डेसिमल में मैंने बताया है कि ये 2 से आपको 1 में डिवाइड दे देना है। तो दशमलव डालेंगे तो तब ये 10 बनेगा। तो 2 5 जा 10, खत्म हो गया, क्लियर है ना। तो क्या बनेगा डेसिमल में 0.5, क्लियर है। अब देखो हमारा, अब इसी को किस में, इसी फिगर को किस में दिखाना है, परसेंट में, कि कितना परसेंट है। तो जब भी 2 में से 1 भाग हमारा 1/2 का, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, यहाँ पे परसेंट, यहाँ पे परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज में TAGE। ठीक है, परसेंटेज में क्या होता है, हमारा फ्रैक्शन जो रहे उसको 100/100 से हमें क्या कर देना है मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये 2 1 जा और 2 50 जा, क्लियर है। तो ये क्या हो जाएगा 1 × 50, तो ये 50 ही रह जाएगा। मल्टीप्लाई इधर में 1/100, ये है याद रहे 1/, इसको इस 100 को छेड़छाड़ नहीं करना है। ये 1/100 क्यों बचा के रखता हूँ, ताकि ये 1/100 का मतलब ही होता है परसेंट, 1/100 का मतलब ही क्या होता है परसेंट होता है। तो ये हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा परसेंट। आपको कोई ने किसी ने बताया होगा कि 1/2 का मतलब ही होता है कि 50%, क्लियर है। ये डायरेक्ट किसी ने रटा दिया, लेकिन कैसे होता है वो ऐसे होता है। ये आपका अभी लॉन्ग डिवीजन से जाओ तब जाके शॉर्ट में जाना, तो ये आपका कंप्लीट प्रोसेस है, ऐसे बनेगा, क्लियर है। अब ये सी नंबर में देखो आपको 1 2 3 बॉक्स यहाँ पे फिलअप है। पहले बॉक्स काउंट कर लो, बॉक्स कितने हैं, तो 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 बॉक्स है। तो फ्रैक्शन क्या बनेगा, यहाँ पे फ्रैक्शन क्या बनेगा हमारे पास में, क्या बनेगा, नीचे में 10 आएगा। 10 बॉक्स में से कितने बॉक्स ऐसे हैं जो कलर किया हुआ है, शेडेड है, तो 3, क्लियर है। तो ये 3 हो जाएगा, तो 3/10। अब ये कटेगा नहीं, ऐसे कैसे रहेगा, फ्रैक्शन हो गया। अब साथ में इसी को हमें चेंज करना है किसमें, डेसिमल में। तो डेसिमल में मैंने बता दिया है आपको कि कैसे आपको चेंज करना है, आप करके भी देख लेना। तो ये क्या हो जाएगा 0.3 आ जाएगा, क्लियर है। अब फ्रैक्शन में क्या हो, सॉरी यहाँ पे परसेंट में क्या हो जाएगा, परसेंटेज में क्या आ जाएगा, ये जो हमारे पास में 3/10 है
और मैंने कहा है कि 100/100 से आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो देखो ये 10 1 जा और 10 10 जा, क्लियर है, ये हो गया। अब देखो ये 10 और यहाँ पे 3 है, तो 10 3 जा क्या हो जाएगा, देखो 10 3 जा हो जाएगा 30 और मल्टीप्लाई इधर में 1/100, ये 1 याद रहे ये डिनोमिनेटर में है तो डिनोमिनेटर में ही रहेगा, यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 30 और 1/100 का मतलब क्या होता है 30, 1/100 का मतलब होता है परसेंट, तो 30%। तो ये जो ये परसेंट में हमें दिखाना था वो हमने यहाँ पे दिखा दिया, क्लियर है, परसेंटेज में 30%, यानी कि ये पूरा पिक्चर का फ्रैक्शन में हो गया, डेसिमल में हो गया और ये परसेंट में हो गया, क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये देख लिया आपने। अब इसमें देख लेते हैं, ठीक है। अब इस पिक्चर में आप ध्यान से देखो, डी नंबर पिक्चर में कि देखो 1 2 यहाँ पे 1 2 3 ऐसे बॉक्स बने हुए हैं, ठीक है। अब इस बॉक्स के अंदर में हमारे पास में ये कैसे होगा इसको ज़रा समझना, ठीक है। टोटल अभी हमारे पास में कितने बॉक्स हैं, कितने बॉक्स हैं 4, कितने बॉक्स हैं हमारे पास में 4। यहाँ पे मैं यहाँ पे फ्रैक्शन में अभी दिखाने की कोशिश करूँगा, फ्रैक्शन में, क्योंकि इसमें डाउट हो सकता है आप लोग को, ठीक है। अभी हमारे पास में कितने बॉक्स हैं 4, ठीक है, 4 में से हमारे पास में कितने, एक बॉक्स ऐसा है जो कलर है, तो ये एक मैंने कर लिया, ठीक है। लेकिन एक बॉक्स हमारे पास में मल्टीप्लाई कर देता हूँ, एक बॉक्स, ये 4 में से एक बॉक्स ऐसा है जो कलर है, लेकिन अब हमें क्या करना है कि इस बॉक्स में झांकना है। ये बॉक्स कितने टुकड़ों में बटा हुआ है, तो ये बॉक्स बटा हुआ है 2 टुकड़ों में, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 और फिर इसमें से कितना पार्ट कलर है, तो इसमें से पार्ट है 1, क्लियर है, ये समझना है, क्लियर है। मैंने कहा कि हमारे पास कितने टोटल बॉक्स हैं, तो 4 में से कितने कलर है, तो एक ये वाला कलर दिख रहा है, तो ये मैंने पूरा एक ठो बॉक्स ले लिया। अब मैंने देखा कि एक बॉक्स इसमें से भी ये पूरा कलर नहीं है, आधा कलर है आधा कलर नहीं है, आधा कलर है आधा कलर नहीं है, तो हमने क्या किया कि इसका भी हमने निकाला कि 2 पार्ट है, 2 में से एक पार्ट जो है वो कलर किया हुआ है, 2 पार्ट है, 2 में से एक पार्ट जो है वो कलर किया हुआ है, क्लियर है। तो ये मैंने 1/2 लिखा, क्लियर है। तो इसका क्या बन जाएगा हमारे पास में, इसका क्या बन जाएगा 1 × 1, तो 1 ही रह जाएगा, और 4 2 जा, ये नीचे नीचे मल्टीप्लाई, तो ये क्या आ जाएगा 1/8। तो फ्रैक्शन में क्या हो जाएगा 1/8। खुद से सोचो ना, 2 पार्ट यहाँ है तो 2 पार्ट यहाँ भी होगा, 2 पार्ट यहाँ भी होगा, 2 पार्ट यहाँ भी होगा, तो 2 2 4 2 6 2 8, ऐसा ऐसा कितना 8 होगा ना। तो उसी तरह से ऐसे आपको सॉल्व करना है इस तरह के प्रॉब्लम को। अब देखो जब फ्रैक्शन में आ गया तो यहाँ पे इसको किस में चेंज करना है, डेसिमल में। तो डेसिमल में कैसे 1/8 को डेसिमल में आप चेंज करोगे तो आ जाएगा 0.125। कैसे, ये 8 से आप क्या करना 1 में डिवाइड देना, दशमलव का डिवाइड, ठीक है। आपके टीचर सिखाए होंगे, बहुत अच्छे से वहाँ से करना आप, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, परसेंटेज करना है, ठीक है। परसेंटेज में कैसे आएगा, यहाँ पे 1/8, यानी कि ये कितना पार्ट कलर हुआ है, तो मैंने क्या लिखा 1/8 मल्टीप्लाई क्या लिखूँगा 100/100, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, ये 1/8 ये कटेगा, देखो ज़रा, ये 2 से 2 4 जा और 2 से इसको काटे तो ये कितने जा में 250 जा, ठीक है। अब ये फिर से ये 2 से कटेगा, क्लियर है। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा 1/8 मल्टीप्लाई हमारा ये हो जाएगा, ठीक है, 4 1 जा, ये हमारा कितना आ जाएगा 2 2 जा और 2 25 जा, क्लियर है। अब देखो हमारे लास्ट में एट द एंड क्या बच रहा है 25/2, क्या बच रहा है 25/2 बच रहा है, ये वाला 25 × 1 तो 25 और नीचे में 2, और ये 1/ये मल्टीप्लाई 1/100। मैंने मना किया है कि 1/100 को कुछ नहीं करना है, इस 100 को कुछ नहीं करना है, ये हो गया। तो इसका मतलब अब 25/2 को जैसे ही आप क्या करोगे, इसको आप वो करोगे डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा आपका कितना 12.5, कितना आ जाएगा 12.5, और 1/100 का मतलब क्या होता है परसेंट। तो ये आपका दशमलव में भी परसेंट आएगा, क्लियर है। अब ऐसे जब आएगा तो ये कंडीशन आपका बेस्ट रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो एक आंसर है यहाँ और एक आंसर आपका यहाँ आ गया और एक आंसर आपका यहाँ आ गया, क्लियर है। तो इस तरीके से आपको बना लेना है, ठीक है। अब ई नंबर देखो, ई नंबर में कितने बॉक्स हैं 1 2 3 4 5, यानी कि अगर मैं फ्रैक्शन की बातें करूं, ठीक है, अगर मैं फ्रैक्शन की बातें करूं तो क्या आ जाएगा 5 में से कितने बॉक्स कलर हैं 3, ये हो गया।
और अगर मैं डेसिमल में कहूँ कि डेसिमल में बताओ कि क्या होगा, ठीक है, तो डेसिमल में हमारे पास में क्या हो जाएगा, 5 से 3 में हम लोग डिवाइड देंगे, 5 से 3 में डिवाइड दे दो, दशमलव देंगे तो 0, तो 5 6 जा 30 हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ पे सब खत्म हो जाएगा। तो क्या हो गया 0.6 यानी कि 0.6 लिख देंगे हम लोग। क्लियर है। और इसी को अगर मैं कहूँ कि इसी पिक्चर को हमें किस में दिखाना है, इसी पिक्चर को हमें दिखाना है किस में, परसेंट में। किस में, परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज में। तो क्या हो गया, जो हमारे पास में ये फ्रैक्शन है उसको लिखो 3/5 मल्टीप्लाई 100/100। देखो बेटा, हो सकता है आपके स्कूल में ऐसे सिखाए हो, 3/5 मल्टीप्लाई 100 कर दो और ये 5 1 जा 5 20 जा 23 जा 60 और इसमें परसेंट लगा दो। ठीक है, हो सकता है आपको 100 केवल लिखने के लिए सिखाए हो, लेकिन मैं 100/100 सिखाता हूँ बच्चों को। तो आप या तो इस चीज़ को भी आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है, मल्टीप्लाई 100 करके, क्योंकि सिखाते भी हैं कि 3/5 मल्टीप्लाई 100 करो, जितना कट पिट के आएगा उसके बाद कर दो और लास्ट में आप परसेंटेज में लगा देना। क्लियर है, ऐसे भी सिखाते हैं बच्चों को, ठीक है, लेकिन मैं ऐसे सिखाता हूँ 100/100। एक तरीका पकड़ के चलोगे आपको कभी तकलीफ नहीं होगा, दिक्कत नहीं होगा। अब चलो 5 से 5 1 जा और 5 20 जा में ये कट गया। मैंने कहा है कि इस 100 को छेड़छाड़ नहीं करना है। अब 3 × 20 क्या बच गया, 3 × 20 यानी कि 60। अब मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या बच गया 1/100, यहाँ क्या बचेगा 1/, ये समझ में आया। 20 मल्टीप्लाई 3 20 दिया 60, ये हो गया। और ये 1 का तो कोई नीचे मतलब नहीं है और ये 100 तो नीचे में है ही, यहाँ पे 1 है। अब ये 1/100 क्यों बचा लेता हूँ, क्योंकि हमें परसेंट में दिखाना रहता है। 60 और 1/100 का मतलब होता है परसेंट। ये हो गया, देखो क्लियर है, बहुत ईजी है ये। अब एफ नंबर में आप देखिए कि कितने बॉक्सेस हैं और कितने पोर्शन खाली हैं। क्लियर है, तो एफ नंबर में आप ध्यान से देखिए, एफ नंबर में हमारा कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है, ये 20 है। कितने हैं टोटल, कितने बॉक्स हैं 20। अब 20 में से हमारे पास में 10 बॉक्स कलर हैं, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले फ्रैक्शन लिखता हूँ। फ्रैक्शन क्या होगा, 20 बॉक्स में से 10 बॉक्स हमारे कलर हैं, तो ये पहले कटेगा। ठीक है, तो ये 10/10 और 20, तो 10 1 जा 10 2 जा, तो क्या हो जाएगा 1/2 आ जाएगा, फ्रैक्शन ये आ जाएगा। क्लियर है। उसके बाद हमें डेसिमल में अगर मैं चेंज करूं डेसिमल में, तो क्या आ जाएगा 1/2 का डेसिमल क्या होता है, 1/2 का डेसिमल होता है 0.5। ये तो कर चुके हो। और इसी का हमें क्या करना पड़ेगा, परसेंटेज निकालना पड़ेगा, है ना। परसेंटेज निकालोगे तो कैसे निकलेगा ये 1/2 का, तो ये आपको बता चुका हूँ 1/2 मल्टीप्लाई 100/100। तो ये 2 1 जा ये हो गया और 2 50 जा। अब 50 × 1 तो ये हो जाएगा 50 मल्टीप्लाई 1/100। क्लियर है, तो ये क्या हो जाएगा 50 और ये 1/100 का मतलब क्या होता है परसेंट हो गया। तो इस तरीके से ये हमारा बन गया। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। ये एक सर्कल दे रखा है और सर्कल पूरा ही कलर है, यानी कि फ्रैक्शन इसका क्या बनेगा, इसका फ्रैक्शन क्या बनेगा, इसका फ्रैक्शन बनेगा क्या, एक ही है, एक ही पूरा एक ही पिक्चर है और एक में से एक पूरा कलर है, तो 1/1 का मतलब क्या हो गया, या फ्रैक्शन बन गया, यानी कि 1 ही हो गया। ठीक है, ये समझ में आया। 1/1 आप 1/1 लिख सकते हैं या 1 लिख सकते हैं। ठीक है, और अगर मैं इसको क्या बोलूँ डेसिमल में, अगर मैं इसको कहूँ कि डेसिमल में इसको बताओ, तो इसका डेसिमल नहीं होगा, इसका डेसिमल नॉट, है ना, नहीं होगा इसका डेसिमल। आप लिख सकते हैं 1 पॉइंट, ऐसे 1.000 ऐसे आप डाल सकते हैं। क्लियर है, नो इशू, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अगर और इसको अगर बोले कि परसेंट में बताओ, ठीक है, ये किस में बोले परसेंटेज में बताओ, तो क्या लिखोगे 1/1, ये फ्रैक्शन में तो ये था, और मल्टीप्लाई क्या कर दोगे आप 100/100 से। तो देखो 100 से 100 ये हो जाएगा, 100 × ये 100 को तो काटना नहीं है, तो 100 × 1 तो क्या हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या बचेगा 1/100। ठीक है, तो ये 100 यहीं का यहीं रहेगा और 1/100 का मतलब होता है परसेंट, यानी कि ये पूरा पिक्चर शेडेड है। इसका मतलब 100% क्या है, ये कलर किया हुआ है, शेडेड है, यानी कि छायांकित किया हुआ है। क्लियर है, तो इस तरीके से आपको क्या लिख कर लेना है, बना लेना है। ठीक है, अब चलो दूसरा नंबर कह रहा है यहाँ पे कि फिल इन द ब्लैंक्स। ये फिल इन द ब्लैंक्स है, देखो फिल इन द ब्लैंक्स है, लेकिन आपको इसमें पूरा माथा पच्ची करना पड़ेगा। ठीक है, तो कह रहा है कि द फ्रैक्शनल फॉर्म
ऑफ 0.25, 0.25 का फ्रैक्शनल फॉर्म इज क्या होगा? तो 0.25, ये देखो 0.25 का फ्रैक्शनल फॉर्म क्या होगा? तो क्या होगा बताओ ज़रा। ऐसे होगा 25 बाई, ऐसे आप लिखोगे ना 25/100, ऐसे 0.25 को हम लोग ऐसे लिखते हैं। अब ये कटेगा 25 1 जा, 25 4 जा, तो 0.25 का फ्रैक्शनल फॉर्म क्या होगा? 1/4। क्या होगा? 1/4। ये लिखा आपने। ये कैसे हुआ ये मैंने बताया। एंड परसेंटेज, और इसी को आप परसेंट में चेंज करोगे तो जब 1/4 को मल्टीप्लाई करोगे किससे? 100/100 से, ठीक है। तो 4 1 जा और 4 25 जा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? 25, और ये हो जाएगा मल्टीप्लाई 1/100। इसका मतलब ये 25 × 1, तो ये 25 रह गया, और ये 100 को छेड़छाड़ तो करना नहीं है, तो क्या हो जाएगा? 25%। 1/100 का मतलब होता है परसेंट, तो ये परसेंटेज फॉर्म इज 25%। क्लियर है? तो इस तरीके से क्या हो जाएगा? ये आपका आंसर होगा। अब कह रहे कि डेसिमल फॉर्म 1/4 का, ये तो पहला का था, पहला का मैंने यहाँ पे सॉरी ए का किया था। अब बी का देखो, कह रहा है कि द डेसिमल फॉर्म ऑफ 1/4, 1/4 का डेसिमल फॉर्म क्या होगा? तो जब आप 1/4 लिखते हो और आप जब इसको डिवाइड करोगे 4 से 1 में, तो क्या हो जाएगा? आप दशमलव डालोगे तो यहाँ 0 आएगा, तो 4 2 जा 8 होगा। अब घटाओगे 10 में से 8 गया तो 2, फिर यहाँ पे आप 4 यहाँ 0 रखोगे, एक बार दशमलव डाल दिए तो आप बार बार 0 बुला सकते हैं। अब 4 से टेबल में लगाओगे 4 5 जा 20। क्लियर है? तो यानी कि 1/4 का डेसिमल फॉर्म क्या होगा? क्या होगा? 0.25। वही है, देखो 1/4 का डेसिमल फॉर्म ये था, तो अगर अब उल्टा चल रहा है। अब इसी को, अब 1/4 का, इसी का अब आपको क्या कह रहा है कि इसको परसेंटेज में बताओ। किसमें? परसेंटेज में बताओ। तो ये कैसे बनेगा आपका? तो परसेंटेज में कितना आएगा? परसेंटेज में वही आएगा, 25% ही आएगा। क्लियर है? 1/4 का ही कितना आएगा? परसेंटेज में क्या आ जाएगा? 25% आएगा। चाहे आप इससे चलो, चाहे इससे चलो, वही आएगा। कह रहा है कि बाई परसेंटेज वी मीन, मतलब परसेंटेज का मतलब हम लोग क्या समझते हैं? परसेंटेज का मतलब होता है कि पर 100, ठीक है, 100 पर 100, यानी कि ऐसे 1/100, ये पर, ये 100 में कितना भाग? पर 100, ठीक है। आप चाहो तो आप इसको लिख लेना, चाहे इसको लिख लेना, और ठीक है, आप चाहे इसको लिख लेना, चाहे इसको लिख लेना, ज़्यादा कोशिश करना पर 100 लिखने के लिए। डी नंबर, द फ्रैक्शनल फॉर्म ऑफ 75%, ठीक है। यहाँ पे डी नंबर का है, कह रहे कि फ्रैक्शनल फॉर्म, ठीक है, क्या है? 75, तो 75% का फ्रैक्शनल फॉर्म, तो क्या हो जाएगा? 75/100 हो गया। अब ये कटेगा 25 3 जा, 25 4 जा, तो 3/4, तो क्या हो जाएगा? 3/4। क्लियर है? 3/4 होगा। एंड द डेसिमल फॉर्म, और ये डेसिमल फॉर्म में क्या हो जाएगा? अब 75% का डेसिमल, अब 3/4 है, तो 4 से आप क्या करिए? 3 में डिवाइड कर दो डेसिमल फॉर्म में चेंज करने के लिए। क्लियर है? ठीक, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? ये 4 से 3 में करो तो 4 दशमलव दे दो तो यहाँ 0 आ जाएगा। 4 7 जा 28, ठीक है, माइनस करोगे तो 2 आएगा, फिर 0 आएगा। 4 5 जा 75, सॉरी 4 5 जा 20। क्लियर है? ये ख़त्म हो गया। ठीक, तो क्या आ गया? 0.75, ये दशमलव में आ गया। अब 1% इक्वल टू, अब 1% मतलब क्या होता है? 1/100 होता है, ठीक है। 1% यानी कि कितना होगा? 1/100 होता है, ठीक है। 1% याद रहेगा, 1% यानी कि 1, ऊपर में 1 यानी कि 100 में से 1 भाग, ठीक है। अब चलो, ये चीज़ तो समझ में आ गया। तीसरा नंबर कह रहा है कि सैड 100% ऑफ फिगर एंड शो देम एज अ फ्रैक्शन। कह रहा है कि जो फिगर है उसको पूर्ण रूप से आप सैड करिए 100%। तो चलो मैं 100% तो पूरा ये कलर कर दो, आप ऐसे ऐसे करके कलर कर दो ना पूरा को। 100% का मतलब ही होता है कि पूरा कलर, ठीक है, हो गया। ये ऐसा मान लो कि हमने कर दिया, पूरा कलर हो गया, सब पूरा में कलर डल गया, ये सैडेड हो गया, ठीक है। अब इसको कह रहा है कि सैड भी करिए साथ में, अब आपको उसको फ्रैक्शन में दिखाना है। तो इस पूरे सैडेड किए हुए पार्ट को आपको फ्रैक्शन में दिखाना है, तो आप कैसे दिखाओगे? ऐसे दिखाओगे ना, SHADE, सैड हो गया कितना? ये हो गया 100%, ये दिखा दिया हमने। और दूसरा हमें क्या दिखाना है? फ्रैक्शन। तो अब फ्रैक्शन में हमें क्या दिखाना है? फ्रैक्शन में एक ही पिक्चर है,
एक ही पिक्चर है और एक पिक्चर में से एक पिक्चर पूरा कलर कर दिया तो 1/1 हो गया। अब उसी तरह से यहाँ पे है, इसको भी आप सेड करिए पूरा पूरा 100%, कहीं भी बचना नहीं चाहिए, दोनों हो गया। ठीक है, हमने सेड कर दिया। ठीक है, तो इसका सेड क्या लिखोगे, सेड क्या लिखोगे, इसका सेड आप लिखेंगे कितना, 100% कर दिया हमने। ठीक है, और कितना, इसका फ्रैक्शन क्या लिखेंगे आप, इसका फ्रैक्शन क्या लिखेंगे, 2 है, ये 1 2 पिक्चर है यानी कि 2 और ऊपर में भी 2, 2 में से 2 हमने क्या कर लिया यहाँ पे कलर कर दिया, तो ये कटेगा 2 1 जा 2 1 जा 1 जा 1 जा में, इसका भी क्या हो जाएगा 1/1 आ जाएगा। क्लियर है, तो इस तरीके से हमारा क्या हो गया, बन गया। चौथा नंबर प्रॉब्लम है, कह रहा है कि सेड 50% भाग को आप कलर कर दो। ठीक है, मैं कलर कर देता हूँ, मैं थोड़ा सा यहाँ पे कलर चेंज करता हूँ और फिर कलर करता हूँ, मज़ा आएगा। चलो देखो, ये कलर कर दिया हमने 50% भाग को, आधा पत्ता को। ठीक है, उधर मत हो। ठीक है, ये मैंने कलर कर दिया एक तरफ को, दिख रहा है, आप लोग समझ जाना कि ये सर ने कलर कर दिया। ठीक है, ठीक है, ये कर दिया। अब 50%, तो ये बोल रहा है कि 50% कलर भी करो और साथ में एक्सप्रेस करो एज अ फ्रैक्शन। ठीक है, तो फ्रैक्शन में ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे फ्रैक्शन में हमने यहाँ पे लिख देता हूँ सेड। सबसे पहले तो हमने सेड किया कितना, 50%। अब फ्रैक्शन में हमने क्या लिखना है, हमें 1/2 यानी कि 2 में से एक, दो भाग है, 2 में से एक भाग हमने कलर कर दिया, सेड कर दिया। ठीक है, उसी तरह से एक यहाँ पे ये कोई एक जेंटलमैन है। ठीक है, अब इस जेंटलमैन को हमें क्या करना है, आधा भाग को रंग देना है। ठीक है, हमारी बॉडी भी 2 पार्ट में बटी है। ठीक है, देख लो। ठीक है, आधा हमने क्या कर दिया, कलर कर दिया, इस जेंटलमैन को हमने क्या किया, आधा कलर कर दिया। ठीक है, क्लियर है, ये हमने कलर कर दिया। ठीक है, तो इसको भी हमें क्या करना है, सेड लिख देना है। जो हमने सेड किया वो कितना, 50% कर दिया, आधा। और फ्रैक्शन में ये क्या लिखेंगे हम लोग, फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे, 1/2। ठीक है, उसी तरह से ये पिक्चर है हमारे पास में। अब ये पूरा पिक्चर है, लेकिन हमें क्या करना है, आधा भाग कलर करना है। तो ऐसे मान लो कि ये यहाँ पे इसका ये मिड पॉइंट है, तो आधा भाग को आप कलर कर दो। ऐसे आपको जैसे पूरा रंगने का मन करे तो पूरा रंग लेना। ठीक है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं इसको पूरा रंगते रहूँ, बस समझ लो कि ये कलर हो गया आधा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, सेडेड है ना, 50% हो गया, आधा कलर। और इसका फ्रैक्शन क्या होगा, इसका फ्रैक्शन हो जाएगा हमारा कितना, 1/2 यानी कि 2 में से एक भाग हमने कलर कर दिया। क्लियर है, ये चीज़ समझ में आया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं 5वां नंबर पे। 5वां नंबर में कह रहा है कि सेड 75%, लगभग 75% भाग आपको क्या कर देना है, रंग देना है। तो देखो इस बार परसेंट में दे रखा है, हमें इसको कलर करना है। तो 75% का मतलब क्या होता है, आप समझो ज़रा। यहाँ पे 75% हमें दिया है ना, तो अब इसमें से 75% कितना तो बॉक्स होगा। तो 75 को हम लोग निकालते हैं ज़रा, कि 75/100 कर लेते हैं, तो कर देते हैं यहाँ पे। तो ये हो जाएगा किससे, 25 3 जा 25 4 जा, यानी कि 4 में से 3 भाग को हमें कलर करना है। ठीक है, 75% हमें ये बस बॉक्स पूरा खाली खाली दिया है। अब कलर करना, तो 75% का हमें निकाल देते हैं। क्लियर है, तो ये 3/4 हो गया, यानी कि 4 बॉक्स में से 3 बॉक्स हमें कलर करना है। तो एक बॉक्स ये कलर कर दिया हमने। आप कोई सा भी 3 बॉक्स कलर कर सकते हैं। ठीक है, कोई सा भी, आप इसको छोड़ के इसको भी कलर कर सकते हैं। क्लियर है, ये 75% हमने क्या कर दिया, कलर कर दिया। 75% हमने कलर कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं क्या, सेडेड, यहाँ पे लिख देता हूँ सेडेड। ठीक है, इक्वल टू 75%। ठीक है, और यही फ्रैक्शन में हमारा क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन में हमारा क्या हो जाएगा, 3/4 है ना। 4 में से 1 2 3 4 4 पार्ट में से 3 पार्ट हमने यहाँ पे कलर कर दिया। यही कह रहा था। 6वें नंबर प्रॉब्लम में क्या कह रहा है कि आपको 25% आपको क्या करना है, कलर करना है। ठीक है, तो जो फिगर दिया हुआ है और उसको फ्रैक्शन में भी दिखाना है ना, और डेसिमल में भी दिखाना है, दोनों में। ठीक है,
तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि 25% का मतलब क्या होता है, 25/100 ऐसा होता है। अब 25 में से हम लोग क्या करते हैं, इसको काट लेते हैं, 25 1 जा, 25 4 जा, ठीक है। तो ये क्या आ गया 1/4। अब देखो 1 2, देखो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया और ये बीच वाला फोर्थ हो गया। 4 ऐसे ट्रायंगल बना हुआ है, 1 ट्रायंगल 2 ट्रायंगल 3 4, 4 ट्रायंगल है, 4 त्रिभुज है, क्लियर है। अब 4 त्रिभुज में से 25% का मतलब ये होता है 1/4, ठीक है। ये मैंने बता दिया यहाँ पे, यानी कि 4 में से कोई भी एक रंग लो, चाहे इसको रंग लो, चाहे इसको रंग लो, चाहे इसको रंग लो, चाहे इसको रंग लो, कोई भी एक आप कलर कर सकते हैं। आप कोई सा भी एक इसमें कलर करके अपना ऐसे कलर कर दिया आपने, ठीक है, आपने शेड कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे क्या, SHADE शेड 25%, क्लियर है। अब इसको आपको क्या बोल रहा था, फ्रैक्शन में, तो फ्रैक्शन में आपने दिखा दिया यहाँ पे ऊपर में 1/4 यानी, ठीक है। अब इसी को डेसिमल में दिखाना है, तो डेसिमल में आप कैसे करोगे, 4 से 1 में डिवाइड दे दो, ठीक है। 4 से आपको क्या करना है 1 में डिवाइड, तो यहाँ पे दशमलव डालोगे तो 0, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2 4 2 जा 8, क्लियर। माइनस करो, 10 में से 8 गया 2, यहाँ 0 ले आओ, क्योंकि 4 5 जब फिर लगा दो यहाँ पे 20, ख़त्म हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.25, तो यहाँ पे क्या लगा दोगे 0, तो 0.25 ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, क्लियर है, ठीक है। तो इस तरह से बनाने का अप्रोच होना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट, यदि मेरा यह प्रयास आपको अच्छा लग रहा हो, मैं अपनी तरफ से पूरी तरह से कोशिश कर रहा हूँ आपको अच्छे से अच्छे पढ़ाने के लिए, ताकि आपको किसी तरह का कोई ज़रूरत ना पड़े। तो डियर स्टूडेंट, मेरा प्रयास अच्छा लग रहा हो तो ज़रूर आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करिए, आगे बढ़ाइए। अगर आप टीचर वर्ग के हैं तो अपने विद्यार्थियों के साथ शेयर करिए। अगर आप माता पिता हैं तो अपने बच्चों को आप रूबरू करवा सकते हैं, यहाँ से बच्चों को आप आराम से आसानी से सिखा सकते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अभी तक मेरे साथ बने हुए हैं। टेक केयर एंड शुभ दिन आपका।